चांगला में चांगला उसका नाम ही नहीं रखना चाहिए, बॉडी का एक एक पार्ट से दड़ 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 स्लाइड हो रही है। सो दिस इज द व्यू गाइस, चांगला पास 3 डिग्री सेल्सियस में। तो वार्निंग दे दिया है कि भैया स्किड होने के चांसेस है बाइक के। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोलूंगा, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं। पीछे जा, गिर के करूंगा, पढ़ के करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। Another day. Another vlog. क्या हुआ? सांस चढ़ रही है। क्यों? ठंड की वजह से। पैंगोंग लेक से हम नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं एंड दिस इज़ द पैंगोंग लेक फॉर यू गाइस। इससे ज़्यादा अब हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ग्लेशियर का पानी बहुत तेज़ी से नीचे उतरेगा, वाटर क्रॉसिंग्स आएगी। हम नहीं चाहते वो सब हम सहन करें क्योंकि खरा हमारी जो बैंड बजी है उसके बाद हम यहाँ से फट से निकलना चाहते हैं। राइट नाउ द टाइम इज़ 6 o'clock। कैन यू इमेजिन 6 बजे इतना सनलाइट हार्श हो रहा है और ये जितना हार्श होगा उतना पानी नीचे आएगा। तो ये वो 3 डेट वाली बाइक वाइक रखी जाती है। लास्ट टाइम कर लिया तो कोई मज़ा नहीं आ रहा है। और जो फ़ोटो मैंने सोचा था कि बाइक लेके जाऊंगा, तो बाइक लेके जाने वाला कोई भी स्पॉट यहाँ पे अच्छा नहीं है। सारा का सारा सैंड है तो गाड़ी फंसेगी इसमें। और क्योंकि मैं और प्रिया हम दोनों ही हैं तो फंसने के बाद में निकालेंगे कैसे। और बाकी के सारे लोग सो के हैं यहाँ पे टेंट में अपने अपने। सो दैट्स द सीन फॉर नाउ। अभी मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे और निकलते हैं यहाँ से लेह की तरफ। बाय द वे दिस इज गोना बी मोस्ट ट्रेचरस रोड ऑफ लद्दाख राइड, है ना प्रिया? खारदुंगला इज इजीएस्ट, लेह टू पैंगोंग इज द वर्स्ट रोड। चांगला पास बहुत खराब है। तो फाइनली वी आर लिविंग फ्रॉम पैंगोंग। बड़ा ही थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस था मेरा। प्रिया तेरा कैसा था? मेरा तो बहुत ही ज्यादा ठंड थी, लाइक 2 डिग्री कुछ हो गया था रात में। चिल्ड है, अभी भी हमारे गियर्स इतने ठंडे है कि हाथ लगाने की इच्छा नहीं हो रही है। एंड ये रहा पैंगोंग लेक। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकते, नज़दीक जा नहीं सकते। हे गाइस, आई फॉरगॉट टू मेंशन कि 2 डिग्रीज में गोप्रो की कोई बैटरी टिकती नहीं है। चारों बैटरीज मेरी गायब हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं आई थिंक दुरबुक में। ब्रेक ले लिया एक चाय का, वॉशरूम ब्रेक भी ले लिया। थोड़ी सी धूप गिर रही है और मैंने पावर बैंक से अपना गोप्रो चार्ज करने की कोशिश की है ताकि एटलीस्ट चांगला पास का जो भी वाटर क्रॉसिंग एंड ऑल है वो हो पाए। तो अभी आई गेस लाइट लग रहा है प्रिया, रेड वाला कहाँ पे लग रहा है? अच्छा, ब्लिंक हो रहा है ना? ब्लिंक नहीं हो रहा, बस कंटिन्यू चल रहा है। मैं टैंक बैग में गोप्रो की बैटरी चार्ज करने के लिए रख देता हूँ। जितना हुआ उतना ठीक है, नहीं तो फिर अपन सीधा लेह में मिलते हैं। बड़े मुश्किलों के बाद पावर बैंक ने अपना कमाल दिखाया। वी आर सो क्लोज टू चांगला पास। अब आने वाला है असली मज़ा। वाटर क्रॉसिंग्स हेवी सी है और ये वाले जो ग्लव्स है ये मेरे कुछ काम के नहीं है, बट ये ठंड से बचाएंगे मुझे। इसमें प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं, बट अभी टेम्परेचर हो रहा है 6.5 डिग्रीज, ऊपर होने वाला है 4, 5.5। अगर मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगे तो मैं ये वाले ग्लव्स वापस पहन लूंगा, भले ही वो गीले हो। सुबह क्या हो गया, गीले ग्लव्स पहनने की वजह से हाथ मेरे फ्रीज हो गए थे। चलो प्रिया, चांगला पास वंस अगेन। पैंगोंग का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा हमारा। मतलब इस तरीके का पैंगोंग शायद ही मैं कभी देखता। बहुत ही तगड़ी बारिश थी उसमें, तो कल तो शाम में खुल गई थी। हमने कुछ फोटोज क्लिक किए, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए और रात में फिर एंजॉय किया मस्त। 2 डिग्री में सोने का मजा उठाया। बहुत सारी ब्लैंकेट्स ले ली, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सांस ऐसे घुटने लगी थी अंदर। तो 3 बजे मैं उठ गया और 3 बजे से फिर मुझे ठीक से नींद नहीं आई। ये देखो, वेलकम टू चांगला पास। मैं बोला जितना जल्दी जाऊंगा उतना अच्छा है। चांगला पास में ना वाटर क्रॉसिंग बहुत तगड़ी है और जितना लेट करेंगे ना वाटर फ्लो बढ़ेगा। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ज़्यादा वाटर फ्लो से अपन निकले, क्योंकि कल जब मैं आ रहा था ऑफ रोडिंग का पैच था ना, वो मेरे लिए चढ़ाई पे था। अब ना उतरते वक्त है, तो उतरते वक्त
थोड़ा सा तकलीफ जाता है। चढ़ते वक्त क्या पावर लगाना पड़ता है बाइक की, पकड़ एक सेकंड, और हो जाता है। ये टेरेन हमको बहुत खुश करती है। ऐसी चीज है ना प्रिया। देखो अपन ने क्या किया, पैनेस वैनेस सब कुछ लेह में रख दिया, जितना कम से कम लगेज कैरी करना है वो कर लिया। अब जो कैमरा गैस है वो मेरे सारे टैंक बैग में होते हैं। इन केस अगर मैं फॉल लेता हूँ पानी वानी में, वाटर क्रॉसिंग में, तो टैंक बैग तो नीचे जाएगी। एटलीस्ट ये टैंक बैग का रेन कवर जो है ये थोड़ा बहुत तो भी प्रोटेक्ट कर लेगा। ये चढ़ाई बहुत खराब है यार, खड़ा ही होना पड़ेगा मुझे। सैडलिंग करने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आता है ना गाड़ी को खींचने का, पता नहीं क्यों, पोस्चर की वजह से हो सकता है, या फिर शायद वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता होगा बाइक पे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट साइंटिफिक रीजन, बट मज़ा और काम दोनों हो जाते हैं। ठंडे वाले ग्लव्स पहन लिए, रिस्क नहीं लेना चाहते यार हम, क्योंकि ये बहुत खतरनाक दिख रहा है मुझे अभी, और ये तो फ्लो कम है। मुझे कौन सी लाइन लेनी चाहिए आई डोंट नो, पर तो टिका नहीं पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पीछे जा पीछे जा, पीछे से लेके आ गाड़ी। ऐसा करना पड़ेगा या फिर ऐसा लेके जा, जो भी होगा भगवान बचाए। निकाल लिया, थैंक गॉड प्रिया को नहीं बिठाया मैंने। इसलिए मैंने कहा था चांगला पास इज वे टफर देन खारदुंगला। आ गया कॉन्फिडेंस, यही सबसे टफ वाला था, बाकी के सब छोटे छोटे, पर उनको अंडर एस्टिमेट करते नहीं आता है, क्योंकि ना छोटे वाले जो होते हैं ना उसमें ग्रेवल्स जो है ना, छोटे छोटे पत्थर वो ज्यादा होते हैं। बड़े वाले में क्या बड़े पत्थर होते हैं ना, उस पर से निकलना आसान हो जाता है, जैसे कि मैं अभी निकला। कल इसको जब क्रॉस किया था ना तब ये ढलान में था, आज चढ़ाई पे है। चढ़ाई पे क्या होता है, आगे बहुत बड़ा सा पत्थर आ गया ना तो फिर बाइक पूरा रुक जाता है और फिर पैर टिका नहीं पड़ता। और मैंने गलती भी कर दिया, एक जगह पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ और मैंने पैर रख दिया। एक बार रख दिया ना फिर हो गया काम भैया। ये वाले जो ग्लव्स है बहुत ज़्यादा गीले हो चुके हैं, इसलिए पूरा हाथ फ्रीज हो जाता है। बट जब तक चांगला पास क्रॉस नहीं करते तब तक मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। टाइम हो रहा है 8:43 मॉर्निंग के, और टेम्परेचर हो रहा है 6 डिग्री सेल्सियस। रास्ता ओके है, एक बड़ा वाटर क्रॉसिंग है, थोड़ा सा लेफ्ट कॉर्नर से जाना, लेफ्ट कॉर्नर से निकालना, धीरे धीरे, तेजी से मत लेना, बहाव थोड़ा बढ़ता जा रहा है तो जितना जल्दी क्रॉस कर लो। ये बड़ा है, ये क्रॉस कर लिया तो फिर ओके है, देन और बड़ा होगा, तकलीफ जाएगा लौटते टाइम पे, वो तो है। बस एक वाटर क्रॉसिंग है नीचे, बस लंबा बहुत है, आराम से जाना। हम कल करके आए हैं, हम चढ़े भी हैं, हम उतरे भी, और भैया वापस चढ़ रहे हैं। चले, ऑल द बेस्ट। अगला क्रॉस किया, कोई भी पूछता है आगे रास्ता कैसा है करके, अब मैंने बोल भी दिया कितना भी खराब है, अच्छा है, सस्ता है, जाना तो है भाई, राइड तो करना है, राइड तो करना है। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोलूँगा, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। खारदुंगला 2 बार किया, चांगला भी 2 बार करूँगा, गीले हाथों से करूँगा, गिर के करूँगा, पढ़ के करूँगा, लेकिन करूँगा ज़रूर। ये तो ठानिए भाई, अब ठान लिए तो ठान लिए। मेरे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो बताना पड़ेगा ना, भाई ने जो बोला है वो करके दिखाया करके। प्रॉब्लम एक ही आता है मेरा, ये जो गाड़ियाँ ऊपर से आती है ना, साला एक कॉर्नर पकड़ के नहीं चलती है। एक चीज़ नोटिस किया मैंने, बड़ी गाड़ी आती है ना तो राइडर को ना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ही करके चलना पड़ता है। 2 गाड़ियाँ ऊपर से आ रही है, उसी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लेता हूँ पहले ही।
सिर्फ एक बात की परेशानी है, ग्लव्स गीले हैं ना, नाखून फ्रीज हो गए मेरे पूरे, इसलिए थोड़ी दिक्कत जा रही है, बाकी कुछ नहीं। ओके ओके ओके, आई होप प्रिया पीछे ठीक हो। प्रिया ऑल ओके ना? ओ भाई साहब, ये क्या है? Caution, low air temperature, risk of surface ice. हाँ उतर। नाही ना, समोर तपा। रिस्क ऑफ सरफेस आइस, लो एयर टेम्परेचर। वो क्या है? टाइगर का फर्स्ट टाइम वार्निंग आया ना, लो एयर टेम्परेचर मतलब हवा की, मुझे लगा टायर प्रेशर की बात कर रहे हैं क्या, बट वो टेम्परेचर हो गया 4.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसको लगा है कि आइस हो सकती है सरफेस पे, तो वार्निंग दे दिया है कि भैया स्किड होने के चांसेस है बाइक के, थोड़ा सा संभाल लो, देख लो, चेक कर लो। ब्लैक आइस भी होती है ना, मैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, बट कोई नहीं, मुझे बस इस बात का डर था कि बाइक का एयर प्रेशर कम ना हो, बस मैं आराम से निकाल लूँगा। एयर टेम्परेचर से क्या लेना देना भाई, 2 डिग्री से निकला हूँ मैं, 4.5 तो मेरे लिए फिर भी ज़्यादा ही है। आज मैंने एक सही चीज़ भी की, एक गलत चीज़ भी की। जल्दी निकल के सही चीज़ ऐसी कि वाटर क्रॉसिंग जितना भी है वो काफ़ी लो मिलेगा मुझे, और गलत ये कि मुझे टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा। सबसे खास मतलब ट्रैफिक कम मिल रहा है मुझे, वो अच्छी बात है, वरना 10 बार ब्रेक लगाना पड़ता है ऐसी जगह पे। कर लेंगे हम ये भी, इसीलिए मैंने सुबह बोला था कि दिस इज गोना बी टफेस्ट वन। .5 डिग्री सेल्सियस, ब्लैक आइस। थोड़ा आराम से चलता हूँ। आ गया चांगला पास आ गया प्रिया। सो दिस इज द व्यू गाइस, चांगला पास सुबह 3 डिग्री सेल्सियस में, 3 डिग्रीज। हाथ फ्रीज आउट हो चुके हैं, बट जुनून अभी भी कायम है। अपना टाइम आ गया है बॉस, आ गया है। मज़ा आ गया। लेह लद्दाख राइड, वन ऑफ द ईपिक राइड, ड्रीम राइड। हाँ मज़ा आ गया, ऐसी राइड नहीं की मैंने कभी। सीधा निकलना है, और अब दिक्कत आएगी निकलते वक्त सब ढलान रहेगी, और ढलान में ब्रेकिंग होगी, और ब्लैक आइस पे ब्रेकिंग, नो नो नो। अब भाई साहब, अब है असली एडवेंचर, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा डाउन ट्रेंड। ऑल राइट, .5 डिग्री सेल्सियस। ले भाई, कम होने का, बढ़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। और ना, तो आपल्याला थोड़ी समझते, अपने को थोड़ी समझेगा कि कहाँ पे ब्लैक आइस है। अपन तो चल रहे हैं, ये तो वार्निंग आई, अच्छा हुआ ट्रायम्फ की,
एकदम इतना भी डरने का काम नहीं, पर वार्निंग को वार्निंग की तरह लेने का काम है। सुरक्षित रहना वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। ये जिप्सी के पीछे रहने का यही एक दिक्कत है यार, इनके प्रोटेक्शन में चल रहा है, ऐसा चलेंगे अब। स्लाइड हो रही है गाड़ी, स्लाइड हो रही है, स्लाइड हो रही है, पूरा ब्लैक आइस है, स्लाइड मार रहा है, रियर टायर स्लाइड मार रहा है। कोई मतलब नहीं आगे जाने का। ये पूरी ब्लैक आइस है गाइस, पूरी ब्लैक आइस है। बस देखते वक्त ऐसा लगता है कि मिट्टी है, रियर टायर जैसे स्किड होता है ना, समझ में आ जाता है कि आइस है करके। तो गाइस अगर अचानक से ट्रांजिशन होके मैं किसी और क्लिप से बात करने लगूँ तो समझ जाना GoPro की बैटरी कम्प्लीटली डेड हो गई है। एक और एक्स्ट्रा बैटरी अब लगाने का समय नहीं है। जैसे मैं कहीं पे रुकूंगा, आई स्विच माय बैटरीज। तो बॉयज वी आर बैक इन ले। बैठ जा, आजा। हालत बहुत टाइट है हमारी, क्योंकि सुबह सुबह क्या 6 बजे उठ के, 5 बजे उठ के जो भागे हैं पैंगोंग लेक से। अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ ना, मतलब 11 बजे हम यहाँ पे थे। 11 बजे हम लेह में आ गए थे। बाकी उसके बाद में फ्रेश हुए, और जो लास्ट राइड रहेगी, मतलब लेह का जो सर्किट कंप्लीट होगा, वो लेह टू मनाली वाला, वो कल स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाने के लिए हम बाहर गए थे हमारे लगेज का, क्योंकि अभी जो अपडेट मिला है कि लेह मनाली का रास्ता खराब है, तो इतना सारा हेवी लगेज लेके जाना इज लाइक। और रास्ते में पूरी सैंड ऐसे गिरी हुई है, मतलब पता नहीं, सारी टफ चीजें इस बार अलग ही राइड हुई। खारदुंगला भी 2 बार करना पड़ा, चांगला भी 2 बार करना पड़ा। खारदुंगला में तो भी मजा आया, लेकिन चांगला उसका नाम ही नहीं रखना चाहिए। बॉडी का एक पार्ट से दर्द हिल गया। ओके, राइड के बारे में क्या बोलोगी? राइड के बारे में तो मजा आई। आपने गाड़ी तो इतनी जबरदस्त चलाई कि मतलब वाटर क्रॉसिंग हो, कुछ भी हो जबरदस्त तरीके से निकाली। ना मुझे उतरना पड़ा ना कुछ। और टाइगर का तो जवाब ही नहीं, अरे बाप रे। लेकिन टाइगर के अलावा भी स्किल होनी जरूरी है। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। क्या होता है कि स्किल पे डिपेंड होता है, छोटी छोटी चीजें। जैसे कि बंदे में देख रहा था वाटर क्रॉसिंग में बस गाड़ी डाल दे रहे सीधा और गिर रहा। एक KTM वाला बंदा तो लगेज के साथ में पूरा लगेज उसका। मैं क्या बोलता हूँ, पहले रुक जाओ, देखो, बाकी लोगों को जाने दो, किस बात की घाई है भाई। ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे काम चालू था, वहाँ पे भी एक बुलेट वाला आया और आगे घुस गया और फिर उसको आगे जाके रुकना पड़ा, सारा ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये मिस्टेक नहीं करने का, कभी क्या करने का, देखने का, रुकने का, इवेल्युएट करने का कि कौन सी टेरेन है, कैसे जाना चाहिए, उसके बाद में निकल जाने का। लेकिन आपको मैं सच में सबके सामने अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने जबरदस्त तरीके से सीखा है। और सच में मतलब इतना झटका नहीं लगा। वाटर क्रॉसिंग तो ऐसे क्रॉस की, ऐसे। और टनल वो ताक्षी वाला, ओह माय गॉड, वो तो मेरा फेवरेट है अब तक का। मतलब इन लोग को क्या मालूम पसंद आता है कि नहीं, बट वो मेरा फेवरेट था, क्योंकि वीडियो में ना वो ऐसा दिखता नहीं ज्यादा स्टीपर, बट नीचे से देखेंगे और जो बैठेगा ना उसको मुझे पहाड़ के जैसा ऐसा सीधा खड़ा दिखता है, नीचे से देखोगे आप तो उस पे तो पूरी सैंड है, ऐसे सिप ऐसे स्लिप हो रही थी बाइक। लेकिन इन माई ओपिनियन आज का दिन सबसे टफ था हमारे लिए, बिकॉज टेम्परेचर 2 डिग्री तक चला गया था। वार्निंग भी आ गई ट्रायम की कि भैया आइस आ रहा है, ब्लैक आइस दिख रहा था, तो मैं थोड़ा डर गया था। और ब्लैक आइस था एक्चुअली, था ना, मैं बोला था। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड डर्टीएस्ट एंड आई गेस स्केरिएस्ट एंड टफेस्ट राइड ऑफ अस, बोथ ऑफ अस ऑन टाइगर। डेली व्लॉग्स मैंने लद्दाख में कंप्लीट किए प्रिया। ये भी मैंने एक चैलेंज लिया था अपने आप के लिए कि मैं ऑन द गो ट्रैवल व्लॉग्स बना सकता हूँ कि नहीं डेली, जो कि अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है 99.99% कि मैं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये लंबा चौड़ा व्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो इस लेंस को जूम करता हूँ। हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारी जर्नी में बने रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। बाय बाय।